वृंदा गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, ये निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। ये आपका देश तो सदगुरु प्रकाश में है, जो है आपका घर वहीं है और सदगुरु प्रकाश में है। जो सदगुरु प्रकाश में जो आनंद है वह पूरे विश्व के अंदर में जो है कहीं नहीं है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो कबीर साहब ये दोहा लिख रहे हैं, कौन सा दोहा लिख रहे हैं? तो नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरारो अजो सुख संतान संग में सो बैकुंठन हो। ये सदगुरु की वाणी है। इसी वाणी को आप बूझ जाओ तो काम चल जाएगा, आपका पूरा काम ही हो जाएगा। ये जो वाणी जो है सदगुरु की है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। एक संत हैं तो वो जो है पूछते हैं कि जो है
आप काहे लिए इतना 1-1 घंटे का 1.5-1.5 घंटे का काहे सुनाते हैं? जो है 5-15 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, आनंद इतना आता है कि पूरा दिन भर सुनो, वो पिया छोड़ने वाला है क्या जी? ये जो बराबर जो है कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो बोला नहीं फलाने डिकाने, अरे मैं बोला मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो आप लोगों को मालूम नहीं है, आपसे मिलने का जगह जो है सदगुरु का प्रकाशी तो है, उसमें बैठने से ही सबसे मिलन हो जाता है। आप भेद नहीं बुझ रहे। एक मिलन होता है जड़ शरीर से और एक मिलन होता है चेतन देश में सदगुरु के चरण में। वह मिलन जो है आत्मिक मिलन है। आप लोग भले ही, मैंने बहुत लोगों को देखा नहीं है, उनका स्वरूप नहीं जानता हूं, लेकिन उनका वाणी जो है मेरे हृदय में है। वाणी जो है हृदय में है। वो नहीं बोलेंगे तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। आप भेद को समझना। बहुत सारे जो है आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो जो है मिलेंगे ही आश्रम पर। कहीं मोदी जी आ जाएंगे तो फिर मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जो है आप भेद को समझिए। आप वाणी से जैसे ही बोलेंगे मैं पहचान जाऊंगा आपको। वाणी से आप जैसे ही बोलेंगे मैं आपको पहचान जाऊंगा। क्यों? आप भेद को समझिए। क्योंकि आप लोग सत्संग में जो है जुड़ते हो, तो जो वाणी जो है वो मेरे हृदय में जो है प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है तो खत्म होगी नहीं। आप भेद को समझना। तो जो आनंद जो है सत्संग सुनाने में आता है, सत्संग सुनाने में आपसे मिलन होता है। अब वो कहाँ मिलन होता है, कैसे मिलन होता है, वो सदगुरु जानता है और संत जानते हैं। और बड़ा ही आनंद है। आप भेद को समझिए। जो स्वामी जो है कबीर साहब जो बोल रहे हैं, हंसा हंस मिले हु सुख होई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। तो इसलिए नहीं सत्संग सुनाता हूं कि मेरा नाम हो, मेरा चैनल, ये सब तो बेकार की बातें हैं। स्वामी जी कह रहे हैं सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आप भेद नहीं बुझते। एक की भी चेतना यदि ऊर्ध्व हो गई, गुरु के चरण में पहुंच गई, वही तो आनंदित करती है। आपके पास क्या शक्ति है आप नहीं बुझते हो। ये जो है ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सत्य युग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। ऐसा किसी भी काल में नहीं हुआ है। आप जो है अति सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो। इस जो है धरती काल में, भूमंडल के अंदर, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं सुना गया है। जो आज अपने घर में बैठ करके आप जो है सत्संग सुन रहे हो, और वो भी ऑनलाइन। मैं यहां से वाणी बोल रहा हूं सदगुरु की, और आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। ऐसा सौभाग्य जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप सदगुरु को क्यों नहीं पहचान पाते हो? इस धरती के ऊपर जो है कोई ऐसा संत महात्मा नहीं
जो ऐसा जो है सत्संग आपको सुनाएगा। ये अभिमान नहीं है, ये अभिमान नहीं है, ये सदगुरु की जो है वाणी से भेद को समझो। किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कल युग में। आज आप बैठ करके जो है पूरे विश्व के कोने से जो है आप जो है सदगुरु की वाणी जो है सुन रहे हो, सदगुरु की वाणी सुन रहे हो आप, और वो भी ऑनलाइन। आप भेद को समझिए। और फिर भी जो है दीन हो दुखी तो काहे लिए भाई? देखो, जाहि देहसी कर्म है भोग हो यशोई देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। तो आप घर में हो, परिवार में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, बच्चों के संग हो, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कोई आपके ऊपर उंगली उठा दे। इतना तो आप कर ही सकते हो। एक हथियार है मौन व्रत का, एक हथियार है मौन व्रत का। आपके सामने जो है वो पति गलत कर रहा है, पत्नी गलत कर रही है, देसी भाषा में समझा दो भाई मेरे हिसाब से गलत है, आप जानो, आपका काम जाने। बस काहे लिए चिंता करना, काहे लिए चिंता करना? पति करेगा पति भोगेगा, पत्नी करेगी पत्नी भोगेगी। जब आपको मालूम हो गया मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब कबीर साहब कह दिए काहे लिए इधर उधर भागते हो, किस काम के लिए? आपको समझ में नहीं आता है? आगे कुछ संकल्प नहीं, कहाँ जाऊं क्या काम, आगे कुछ संकल्प नहीं, कहाँ जाऊं क्या काम। आप भेद को समझो। अजह देखो तहाँ मिलत है, वो तो हर जगह विद्यमान है। आप उलट जाओ ना, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर वही रूप। आप भेद नहीं समझ रहे। अरे सदगुरु के चरणों में जो है आनंद ही आनंद है, वही मिलन होता है संतों का।
संत देखो, वहां शरीर नहीं है, वहां स्त्री पुरुष ये सब नहीं है। सदगुरु को जो है आपकी जो है चेतना से मतलब है। बाकी आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, धनवान हो, विद्वान हो, ये सब तो फालतू फंड की बातें हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। जब सदगुरु के चरण में बैठने से आनंद ही आनंद है, और 24 घंटा है, रातों दिन है, अनंत काल से है, आज भी है, जुगु जुगु तक रहेगा, उसी को न बूझना है। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि वहां, अरे वहां कुछ नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं, यहां आत्मा मिलती कुछ नहीं है वहां। हंस दया नंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की, अद्भुत सद स्वरूप। वहां जाओगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी, मन खत्म, तो मजा कहां मिलेगा बताओ? अभेद बुझ नहीं रहे। स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा दया नंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की, अद्भुत सद स्वरूप। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, धीमर जाला दारी क्या करी है, जब मीन पिघल बई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद काहे नहीं पूछ जाते हो? कौन सी आत्मा कहाँ घूम रही है? अरे यहां तो संसार में जो है अलग आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं कहाँ आएगी यहां बताओ? वो तो खत्म हो गई। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप भ्रम में नहीं रहना, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है, इसमें प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं है। अरे सदगुरु का चरण का वंदना कर दिए तो सबका वंदना हो गया, सभी संतों का वंदना हो गया, सभी जो है देवी देवताओं सबका वंदना हो गया, क्योंकि सदगुरु के चरण से ही सारा निकले हैं। और जो है सूरत की डोरी से, निरत की डोरी से जह लगे हुए हैं, ये जो है कभी टूटती नहीं है। ये आप भेद नहीं समझ रहे। आप किसी के माता हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, यही सब करने आए हो? अरे यहां भजन करने के लिए आए हो। भजन याद करो और गाया करो, बजाया करो, सुना करो, सुनाया करो। आप यही काम किया करो, सब बुझ जाओगे। सारा तो भजन में जो है ना गा गा करके जो बताया गया है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, अज सुख संतन संगमी, शोभा होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप मिलिएगा तो आप चुप रहिएगा,
बस आप जैसी आवाज जहां बात करेंगे मैं पहचान जाऊंगा, आपकी आवाज से मैं पहचान जाऊंगा, क्योंकि आवाज मेरे चित्त में संचित है। मैं बहुत से लोगों को नहीं देखा हूं, और न मैं ऐसे आ जाने से मैं जो है शरीर से नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन जो है मैं जो है वाणी से मैं पहचानता हूं, वाणी से मैं पहचानता हूं। आप भेद को समझिए, क्योंकि मैंने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन सूरज से तो दिख रहा हूं। अब भेद को समझो। सुरति सी देखल निज दिशा, सुरति सी देखल निज देश, अनैवा जाप सुरति सी देखल निज दिशा, सुरति सी देखल निज देश। देखत देखत देखा न लागी, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देखल निज दिशा, सुरति से देखल निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे छोटे बच्चों से भी प्रेम है। जैसा प्रेम बूढ़े से है, उस वैसा ही प्रेम छोटे बच्चों से भी है। आप ये मत समझिएगा आपके घर में बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, आहा हा बहुत जो है। अब आगे आप देखिएगा, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, चेतना का थोड़ा उम्र होता है। चेतना अजर अमर अविनाशी है, वो तो शरीर धारण करके जो है आई हुई है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, लेकिन ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा, मैं उत्तमय सावनु, जैसा हुआ न कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। ये आपको समझ में नहीं आता है। ये स्वामी जी जो है, सदाफल देव जी महाराज ने ये जो है प्रभु से प्रार्थना किया है, तो यह भी याद कर लो, ऐसा किसी भी युग में नहीं होगा। आपको समझ में नहीं आता है, आप सदगुरु को नहीं पहचानते हो। मैं उत्तमय सावनु, जैसा हुआ न कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। वो स्वामी जी है, ऐसा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। आपको सदगुरु की बाणी समझ में नहीं आती है, या आपको विश्वास नहीं होता है, कैसे सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। गुरु विदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। किस युग में ऐसा हुआ है? सतयुग में जो दधीची थी, देवता लोग जब हारने लग गए जो है, तो हथियार चाहिए था लड़ने के लिए राक्षसों से। तो बोला जो है पृथ्वी लोक में जो है, देवलोक से आ रहा है वो लोग जो है, देवलोक से जो है आ रहा है, और अमर लोक की तो कथा स्वामी जी बता रहे हैं।
देवलोक में भी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। आप भेद को समझो। आप क्या सोचते हो माता लक्ष्मी को बड़ा आराम होगा? सबसे परेशान माता लक्ष्मी है। वो धन देती हैं तो भी मुश्किल है, नहीं देती है तो भी मुश्किल है। वो तो सामने खड़ी है लेकर के, जो है लेने वाला है नहीं। आप संकल्प बदल देते हो। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अब कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यशवराज। देखो भाई, सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। यदि सदगुरु को 1 रुपया दान दिया, वह करोड़ों में बदलेगा। एकदम मैं देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं। 1 रुपया दान दोगे तो करोड़ों मिलेगा। इसलिए कम से कम अपनी शक्ति के अनुसार जो है, जो आप दे सकते हो। अरे एक साड़ी कम खरीदना, स्वामी जी को 2000 दान कर दो, जो है 500 जो आप पहनते हो। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो आप दान करोगे वो आपको अवश्य से जो है मिलेगा। अब इसका जो है आपको बोले नहीं, इसका प्रमाण क्या? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं कैसे कहूं? प्रभु की सुमिराना ध्यान में, मिले 4 फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षा पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आप दान करोगे, जो आप दान करोगे सदगुरु के लिए, वो जो है आपको अनंत रूप में अनंत। देखो, हम लोग मरेंगे तो है नहीं, चेतना नहीं मरेगी, ये शरीर तो खत्म हो जाएगा। तो जो आप कर्म करोगे, जो शुभ कर्म होगा, उसका फल जो है अनंत समय तक रहेगा। आप भेद नहीं बुझ रहे। अभी हम लोग यहां बैठे हुए हैं, फिर कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, कहीं ना कहीं तो रहेंगे। आपको विश्वास नहीं होता है? आपका उम्र जो है कितना, 40 साल है। 40 साल के पहले कहीं थी, तभी तो आप मां के गर्भ में आए। तो फिर जाओगे तो कहीं ना कहीं जाओगे। आपको इस शरीर में कैद किया गया है, तो आपको भेद बुझना है। स्वामी जी जो कह रहे हैं, मैं वो तमाय सावन, मैं वो तमाय सावन, जैसा हुआ न कोई, अनही भूत वर्त मान में, अनही भविष्य जग हो। तो हम लोग तो एक साधारण आदमी हैं, घर में परिवार में बच्चों के संग रहने वाले, और सदगुरु ने इतना दिया है। आप रात दिन सत्संग सुनते रहो, बाणी कभी बंद नहीं होगी और न कभी थकेगी। सीधे सीधे आबू जाओ, चेतन देश की बातें होगी, एकदम भूख प्यास लैट्रिन सब बंद हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। संस्मरण सुनाओगे तो जो है उसका भूख प्यास लगने लगेगा। और जब जो है केवल केवल अमर लोक की, तो देवलोक में जो है वही थे, दधीची जी थे। उनका हड्डी जो है वज्र बन गया था। वही जो है किसके पास है? इंद्र के पास है। ये अच्छा बताओ, आपका परमाणु बम क्या करेगा? बताओ बताओ। अमेरिका बना करके बैठा है, पाकिस्तान भी धमकी देता रहता है, बम मार देंगे, बम परमाणु बम है। खाने के लिए आटा नहीं है उसके पास, जो है लड़ाई होती है और जो है बम बना करके जो है बैठा हुआ है।
आप बताओ ना, आपके मन को क्या बम मार सकता है? आग जला सकती है या जल गीला कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो जो चेतना है भाई, आप शरीर को मार दोगे, विचार थोड़ा मरेंगे। ये है, आप शरीर को मार सकते हो और वो भी नहीं मार पाओगे। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा या है, मन नहीं बांधे धीर। आप दूसरे को मारने के लिए जाओगे, खुद मार दिए जाओगे। ऐसा बहुत बहुत जो है जगह में हुआ है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। जाको राखी साइया, मारी न सकी है कोई, अब बालन बाका करी सके, जो जगह बैरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये हमारा विषय नहीं है। जो है मारना पीटना हमारा विषय नहीं है। ये तो मैं आपको जो है जागृत के लिए जो है थोड़ा थोड़ा प्रकृति में ले आता हूं। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझस आय। तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। आप भेद को समझिए। तो आपको संसार में जो है बड़े जो है होशियारी से रहना है। और होशियारी कब आएगी? जब आप गुरु के चरण में रहोगे। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ। तो गुरु के चरण से हटना नहीं है। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कहता कबीरा चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरारी। तो मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। ये संसार है, आप भेद नहीं समझ रहे। ये संसार है। अब मैं संसार की बात क्या कहूं? आप चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नान हो, अति दामिनी दम का नान। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमी बूंद तहवा झरियावे, अमी बूंद तहवा झरियावे, किया हो तृषा बुझाना न।
पिया हो तृषा बुझाना तो कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न हो वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न तो कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न हो वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ये संतों के हथियार होते हैं। ये जो है बम नहीं मारना जो है वो संतों के हथियार होते हैं। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, मौन व्रत, विश्वास, आशा, ये आपके हथियार हैं। इनका खूब प्रयोग किया करो। ये संसार जो है ये तो एक पल में पराजित हो जाएगा। एक पल में संसार हार जाएगा आपसे। आपके पास सत्य हो, आप ही का विजय होगा। आपके पास धैर्य भी होना चाहिए। अचल हिमालय समरे विघ्नया रुजाय उद विघ्न नहीं दृढ़ रहे धीर स्वभाव काय। तो पहला चीज तो आपके पास सत्य रहेगा, आपको कुछ नहीं हो सकता है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। जहां सत्य काम नहीं करता है वहां धैर्य काम करता है। वो नहीं काम करता है तो अधीनता काम करता है। वो नहीं काम करता है तो विश्वास काम करता है। वो नहीं काम करता है तो मौन व्रत काम करता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप हथियार चलाना भी नहीं जानते हो। आप हथियार चलाना भी नहीं जानते हो। आप जो है मौन व्रत ले लो, पत्नी आपकी पागल हो जाएगी, पति आपके पागल हो जाएंगे, बच्चे पागल हो जाएंगे। कोई मारने का जरूरत नहीं है। बच्चे को बोलो भाई आज से तेरे से अब से बात करना बंद, चुप हो जाओ 1 घंटा। इतना आपसे नहीं होता है। उल्टा पुल्टा वाणी से आप कर्म करोगे। सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो। आप जो है 1 घंटा चुप हो जाओ। पत्नी आपकी पागल नहीं हो जाएगी, पति पागल नहीं हो गया तो बोलना। तो जो है मौन व्रत का हथियार सबसे बड़ा है, सत्य का हथियार सबसे बड़ा है, धैर्य का हथियार है, और जो आशा का है, विश्वास का है, अधीनता का है। अधीनता भी सबसे बड़ा हथियार है। अधीनता सबसे बड़ा हथियार है। आप सीधा बोलो भाई कैसे करना आप बताओ। सब अपना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। बोलिए मैं तैयार हूं, जो है हूं। कैसे करना है आप करके दिखलाओ, चुप हो जाओ जो है भाग जाएगा वो। अधीनता भी सबसे बड़ा हथियार है। अधीनता का आगे तो स्वामी जी पागल हो जाते हैं। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन असद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। हंसालोक हमारे यही हो ताते अमृता फल सुख पैयो। लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। अत्याधीन
होय जो कोई, ताको दे बल खाई। आपको अति अधीन हो जाना है, सदगुरु को आना पड़ेगा। अभी आप अति अधीन नहीं हुए हो। इस स्वामी जी भी तो यही बात कह रहे हैं, कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अति अधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। तो सदगुरु को जीतना है तो अति अधीन हो जाओ। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, आपको जो है सदगुरु को जीतना है तो अति अधीन हो जाओ। ये कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। अति अधीन शरणागत, आत्म समर्पण की, असदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। तो आपको देसी भाषा नहीं समझ में आती है, सदगुरु की वाणी नहीं समझ में आती है। पूरा इतिहास भूगोल सब याद करके रखा हुआ है, बचपन से लेकर के 100 साल तक उम्र हो गया, सब याद करके रखा है। लेकिन जो है गुरु का चरण जो है आप भुला जाते हो। अब एक संत है तो बड़ा जन्मदिन का बड़ा जो है चक्कर में फंसे रहते हैं। मैं बोला किस बात का जन्मदिन? अरे जन्मदिन को छोड़ो, गोली मारो, फालतू फंड का काम है। चेतना का कभी जन्म होता है, शरीर का जन्मदिन मनाओगे? अरे जो है गुरु के चरण का जो है याद करके रखो 24 घंटे। वो याद नहीं होगा, व्हाट्सएप में फाड़ से डाल देंगे आज जन्मदिन मुबारक हो। ये सबसे क्या मिलेगा बताओ? झामर झूमर करने के लिए आए हो? गुरु का चरण को याद करके रखो ना। असली चीज को याद नहीं करता है, बाकी सब याद करके रखेगा। शादी मुबारक हो तो क्या क्या है, यही सब करने आए हो? एक ही बार तुम्हारी शादी हुई है। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाहु दिहल गहना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। तो आपका ब्याह तो सदगुरु से हुआ है, उसका काहे नहीं मनाते हो? क्या मनाते हैं जो है सालगिरह जो है, यही सब करने आए हो। जो 5-25 का गहना पहनाया हुआ उसके लिए आपके पास समय नहीं है, और ये जड़ ब्याह के चक्कर में फंसे हो जिसमें कोई सुख ही नहीं है। थोड़ा सा सुख दे करके और पूरा जो है माया जो है आपको जो घुमा रही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। यही सब आए हो जो है। अब एक जो है मित्र है हमारे संसार की, तो बोला नहीं आपको 12 बजे जगते रहना चाहिए, मेरे को जन्मदिन देना चाहिए। मैं बोला आपका जन्म भी हुआ है? आपका नहीं हुआ है, आपके शरीर का जन्म हुआ है, और शरीर को हम कोई मुबारकबाद नहीं, हमें तो आपकी चेतना से मतलब है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार जो है आपको अरुझा करके रखेगा बिना मतलब में। यही सब करने आए हो। अरे गुरु के चरण को जो है रातों दिन याद करके रखो, वो काम का चीज है, वो याद नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी कह रहे हैं चलता फिरता बैठता उठता, लगन में सुरती संभार, अधन्य संजमी संत है,
पावे जग करतार। शरीर का जन्मदिन मनाया जाएगा। शरीर का एक ही बार जन्म होता है और जो है चेतना जो है अजर अमर अविनाशी है। और जो ये 5-25 का जो गहना पहनाया है, जो आपका चेतन पति है, उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए 5 मिनट का समय नहीं है आपके पास। और फिर संसार में जो है हमेशा दुखित काहे लिए भाई? अरे विचार शुभ रखो, गुरु के चरण में डाल करके रखो, आराम से रहा करो। ये पूरा संसार ही दुखमय है। सीधी सीधी देसी भाषा में आबू जाया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त केवल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो जो है आप भेद को समझो ना। ये झामर झूमर में बड़ा बहुत संसार उलझाया हुआ है। आनंद जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। सुबह भी है, शाम है, 24 घंटा है। वहां जाकर के अब क्या कहूं मैं, जो है जो आनंद जो है आप ही में है। किसी की कोई जरूरत नहीं है, न पति की, न पत्नी की, न बच्चे की, न नाती की, न पोते की। जो है आप ही के जो है पास में है। उलट जाओ, गुरु का चरण है, वो पकड़ करके रखो। इतना सीधा सीधा जो है भेद है सदगुरु का, वही बूझना है। बाकी सब याद है, गगन मंडल का याद नहीं है, 2 अंगुल का याद नहीं है। समारोह सखी सुरती फूटे न गगरी, वो याद नहीं है। अनिस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की ये है जुगती। याद नहीं है आपको। बाकी सब याद करके क्या करोगे? सब छूटने वाला है। ये शरीर भी छूटने वाला है। उसके पहले जो है अपना घर विचार कर लो। आप वो गुरु का चरण ही है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदादार, कैसी जगउता पान है, लीना कवन विधि पार। कौन सत्य कर तब है, दुख सुख कैसे हो, बद्ध मुक्त की ही बाती स, ग्रहण कर सत सोय। तो उस बंदर की तरह से आप भी बुलाए रहोगे कि छोड़ोगे? छोड़ोगे जो है, मुट्ठी खोलो, गुरु चरण में चलो। आप बंधन में हो नहीं, आप बंधन में हो नहीं, अज्ञान वश हो। बस यही जो है भेद को बुझना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। हम सब सत्संग के समाप्त